सारे हमारे लोग लखीमपुर के गए थे और हम सब लोग गडकरी जी से उस समय मिले थे और गडकरी जी से कहा था कि ये सबसे बड़ी रोड है, लेकिन इसको आपको हमें कराना ही कराना है, इसको आप करा के हमको दीजिए। और उन्होंने उस रोड को स्वीकृत किया था। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रोड थी, सबसे ज़्यादा फंड उसको मिला था। आज वो बहराइच के आगे तक बन के जा रही है, बहुत अच्छा उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हमारे इस हनुमान मंदिर में बगल में 2 कमरे और शौचालय की भी व्यवस्था कराई। इसका सौंदर्यीकरण हो, यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हमारे जो श्रद्धालु आए उनको मिले, उसके लिए भी हमारी तरफ से प्रयास किया गया। और हम और विधायक जी निरंतर लगे रहते हैं कि इन विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लहरपुर हरगांव संपर्क मार्ग हमारा जो बहुत बड़ी समस्या थी, हमने इसको भी बनवाने का कार्य किया। उसी के साथ साथ हरगांव सीतापुर संपर्क मार्ग कल्याणपुर तक जो था, इसको भी चौड़ीकरण कराने का कार्य किया। हरगांव नगर पंचायत के जो अंत्येष्टि था उसको भी बनवाने का कार्य किया। नवीन नगर से शाहपुर भटपर तक ये रोड जो हमारी बहुत विषय गंभीर बना हुआ था, इसको भी उच्चीकरण कराने का कार्य किया। ऐसे ही ऊर्जापुर में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कराई। ऐसे अब कई उपकेंद्र हैं जो हमने अपने पूरी लोकसभा में कम से कम 20-25 ऐसे उपकेंद्र हैं जहाँ पे मैंने इनकी स्थापना कराई है, जहाँ पे लोगों को अच्छी लाइट सुविधा मिले। उसी के उपलक्ष्य में झरेकापुर में बहुत समय से मांग चली आ रही थी, इसका भी कार्य कराया गया। लहरपुर भटपर मार्ग से भटपर रोड से हरिराम ग्राम पंचायत तक हमने चौड़ीकरण का कार्य भी करवाया। सीतापुर लखीमपुर संपर्क मार्ग झरेकापुर वाला, इसको भी कराने का कार्य किया गया। सीतापुर लखीमपुर संपर्क मार्ग हरिहरपुर, इसको भी कराने का कार्य किया गया। सीतापुर लखीमपुर संपर्क मार्ग धननाग से गौरैया तक, ये भी हमने पूर्ण कराया। इसी तरह से पर्यटन विभाग से हमने मुमताजपुर और कौन सा है अलावपुर, इसमें भी हमने मंदिर के लिए पैसा स्वीकृत कराया, सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया। अगर मैं आप सबको गिनाने बैठूंगी तो बहुत सारी ऐसी कार्य हुए हैं, लेकिन मैंने शिक्षा को हमने जो स्तर था उसको बढ़ाया है। बच्चों को सुविधाएं अच्छी मिले जिससे वो अच्छी तरह से शिक्षा ले पाए, उसमें हमने अच्छा कार्य किया है। इस तरह से हमने अपने देश के जो समस्याएं थी उनको एक साथ समेटते हुए योजनाओं के माध्यम से हमने जनता को लाभ देने का कार्य किया है। आप सब लोग जानते हैं इस बीच में बहुत सारी देश में घटनाएं भी हुई। कोविड जैसी महामारी आई, G20 जैसी अध्यक्षता देश को मिली और इन सब में हमने बेहतर कार्य करके दिखाया है। हमारा कोविड का समय बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन उसमें भी हमने अच्छा कार्य करके दिखाया। हमारे देश की सराहना विश्व में हुई। विश्व के जो और देश थे वहाँ अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होते हुए वो एक टिप्पणी हमेशा भारत पे करते थे कि कोविड की महामारी में क्या भारतवर्ष अपने देश को बचा पाएगा, लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको भी बचाने का कार्य किया। ऐसी महामारी से हमारा देश बहुत कम से कम प्रभावित हो, इसकी चिंता की और उसमें हम सफलतापूर्वक काम कर पाए। मैं आप सबके बीच में 2014 में आप सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था और उस समय एक ऐसी असहाय महिला मैं थी कि मुझे लगता था कि लोकसभा जैसा चुनाव मैं लड़ पाऊंगी, लेकिन आप सबका बड़ा सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। और आशीर्वाद ही नहीं मिला, मैं एक घरेलू महिला थी। आप सब दिन रात मेहनत करके खुद रेखा वर्मा बन के चुनाव लड़ा था और आप सब लोगों ने हमें लोकसभा पहुंचाया था। आपकी समस्या जो क्षेत्र की होती है उसको गंभीरता से हम अपनी लोकसभा में उठाते हैं और हमारे परिवार की जो समस्या है उसका समाधान हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसी के बीच में हमने बहुत सारे कार्य अपने हरगांव विधानसभा से लेके हर विधानसभा में कराने का प्रयास किया।